माय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 6 से। ओके, क्लास 6 से का फर्स्ट चैप्टर नोइंग योर नंबर से शुरू करते हैं। और आपको सभी क्लासेस के वीडियोस पार्ट में मिलेंगे। सपोज क्लास 6 knowing your numbers, suppose this is part 1. Okay, so similarly knowing your numbers का और भी पार्ट होगा, पार्ट 2, पार्ट 3, 4, 5 जो भी हो। You will have question paper, brain teasers और any other supplement related to it. तो इसी तरह से बाकी जो क्लासेस और भी होंगे 6 एंड अबव, उनका भी इसी पैटर्न में टॉपिक वाइज उसका पार्ट्स रहेगा। तो इससे आप क्या करेंगे कि आप मैथ्स का बॉस, वी हैव मैथ्स का बॉस, यूट्यूब पे आपका चैनल है, वहां पे जाके आप पार्ट वाइज अपना क्लास से और टॉपिक खोज के उसका सारा मटेरियल आप कलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली धीरे धीरे मैं ट्राई करूंगा कि अगर वेबसाइट बनता है या फिर इंस्टा कहीं पे भी कुछ जो पेजेस होगा, मेरा जो सप्लीमेंट होगा, क्वेश्चंस होगा और अदर डेटा होगा, प्रॉब्लम्स होगा, ब्रेन टीजर्स होगा, वो सब एक जगह पे मैं कलेक्ट करके आपको दूंगा और आप टेस्ट में भाग ले सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। वो लेटर मैं बताऊंगा, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ मैथ्स के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, राइट। ओके स्टूडेंट्स, तो ओके गेटिंग। तो पहले तो आपको ध्यान देना है कि मैथ्स, नेवर रीड मैथमेटिक्स, राइट डाउन दिस, नेवर रीड मैथमेटिक्स। पहले आपको हमेशा याद रखना है, नेवर रीड मैथ्स, राइट। मैथ्स वो विषय है जिसमें आपको कुर्सी पे बैठ के बुक, पेंसिल, पेन और व्हाइट कॉपी, व्हाइट कॉपी में मैथ्स पढ़ना है, ठीक है। मेक इट ए हैबिट, एक आदत बनाइए आप और इसको फॉलो करिए। लॉन्ग रन में आपको इसका बेनिफिट होगा, ठीक है। तो पहला है कि मैथ्स को मुझे रीड नहीं करना है, पढ़ना है टेबल पे व्हाइट कॉपी, पेन, पेंसिल लेके, और थॉरली प्रॉब्लम्स को बनाने से पहले आप उसके थ्योरम्स को पढ़िए, उसके कॉन्सेप्ट को समझिए, डीप नॉलेज लीजिए। अगर जरूरत पड़ता है तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़िए, तब जाके आप कोई भी अनसॉल्व प्रॉब्लम को बनाइए। और अगर सॉल्व बनाते हैं तो उसको अपने कॉपी में लिख के, बुक को हाइड करके, सॉल्यूशन मत देखिए, डायरेक्टली अपने कॉपी में उस प्रॉब्लम को लिख के उसका सॉल्यूशन निकालिए। तभी आपका इनोवेटिव और क्रिएटिव माइंड डेवलप होगा और उस प्रॉब्लम को आप अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करिए। ट्राई टू फाइंड ओन मेथड टू सॉल्व एनी पार्टिकुलर प्रॉब्लम। धीरे धीरे और भी मैं बताऊंगा किस तरह से करना है। आप उसमें इंटरेस्ट पैदा करो, प्रॉब्लम को अच्छे से समझो और खुद सॉल्यूशन निकालने का कोशिश करो, राइट। एक प्रॉब्लम का मैथ्स में बहुत सॉल्यूशन हो सकता है, बहुत तरीके से हल किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑलवेज आप प्रोसेस और मेथड को फॉलो करेंगे और हमेशा कोशिश करिए अपना इमेजिनेशन से, अपना क्रिएटिव माइंड से, और टू गेट ओन सॉल्यूशन, ओन मेथड, ठीक है। दिस इज अ हैबिट। स्लोली स्लोली हम लोग इस पे काम करेंगे, ठीक है। और हम लोग स्टार्ट करते हैं नोइंग आवर नंबर्स। ओके फाइन स्टूडेंट्स, ओके गॉट इट। एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चंस अब तक? ओके दैट्स इट। तो नोइंग योर नंबर्स, तो आप बताओ कि नंबर के बारे में क्या जानते हैं हम लोग हैं। नोइंग योर नंबर्स मतलब अपना नंबर जानना हम लोग को है। आप बताइए, नंबर्स और मैथ्स आपका डेली लाइफ से जुड़ना चाहिए। डेली आप कहाँ जाते हो, आते हो, मम्मी के पापा के साथ जाते हो, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, खेलते हो, मार्केट जाते हो,
सामान खरीदते हो, स्टेडियम जाते हो, कोई भी आईपीएल का मैच भी देखता होगा। आईपीएल इंटरेस्टिंग, जाते हो मैच देखना, ठीक है। तो मुझे बताओ कि नंबर्स क्या है, तुम उसके बारे में क्या जानते हो, क्या देखा है तुमने? इससे बड़ा नंबर और छोटा नंबर। एग्जैक्टली कोई एग्जांपल दो आप, तुम्हारे लाइफ से जुड़ा हुआ बड़ा नंबर, बिग नंबर, ए बिग नंबर। फोन नंबर। फोन नंबर, ओके, बड़ा नंबर है, फाइन, गुड, ठीक है। किसी स्टेडियम में जितने लोग रहते हैं। फोन नंबर, वेरी गुड। आप आईपीएल का मैच देखते हो, आईपीएल के मैच में 50,000 लोग होते हैं, सब टीवी में बोलता है 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख लोग होते हैं कहीं कहीं, तो एक बड़ा नंबर है। तो पहले नंबर को समझना है कि कोई भी बड़ा नंबर है 1.5 लाख, 1 लाख, तो वो एग्जैक्ट आपके लाइफ से कैसे जुड़ा हुआ है। आप इमेजिन करो कि वो नंबर कितना बड़ा है और उससे रियल लाइफ में क्या हो रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस नंबर्स। टेक फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपको कोई पॉलिटिकल नेता का रैली हुआ, कहीं भी सुनते हैं न्यूज में आप, आज तक देखते होगे क्या, सुनते हो, पापा सुनते हो, मम्मी सुनते हो न्यूज, तो उसमें क्या देखते हैं हम लोग हैं कि 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख का भीड़ आया, ठीक है। तो इसका मतलब बहुत लोग आए होंगे, बड़ा नंबर, बिग नंबर, ठीक है। अब किसी देश का पॉपुलेशन, किसी स्टेट का पॉपुलेशन, सिटी का पॉपुलेशन, तो दीज आर बिग नंबर्स। अब आप किसी स्कूल, कोई बड़ा स्कूल है, डीपीएस रांची, डीपीएस रांची में कितना बच्चा होगा, बहुत सारा बच्चा होगा, 5,000, 6,000, 8,000, तो इट इज अ बिग नंबर। पूरे स्कूल का स्टूडेंट्स का बात करते हैं तो इट इज अ बिग नंबर, राइट। उसके बाद और कोई एग्जांपल बताओ बड़ा नंबर का, ठीक है। छोटे नंबर्स के एग्जांपल बताओ, छोटे नंबर्स क्या होते हैं? क्लास में जितने बच्चे, जैसे 40, 45। हाँ ठीक है, 40, 45, या तुम मम्मी के साथ मार्केट गए, वहां पे तुम 1 केजी ऑरेंज लिए, 1 केजी एप्पल लिए, कुछ वेजिटेबल्स लिए, तो दीज आर स्मॉल नंबर, 1 केजी, हाफ केजी, 2 केजी, 3 केजी। सपोज तुम 2 पैकेट बिस्किट लिए, कुछ भी, 2 पेन लिए, कॉपी लिए, एनीथिंग, दीज आर सभी स्मॉल नंबर्स। तो अपने को करना क्या है कि उन नंबर्स को विजुलाइज करना है। जैसे आईपीएल का मैच से याद आया, वहां पे ऊपर में लिखा रहता है कितना व्यूज है, किसी में भी होता है 80 लाख व्यूज, 1 करोड़ व्यूज, 1.5 करोड़। तो यू शुड गेट डेप्थ नॉलेज कि 1.5 करोड़ कितना बड़ा नंबर है और उसका एग्जांपल रियल लाइफ में कहां पे है। देन मजा आएगा, उससे तुम समझ में आने लगेगा कि बड़ा नंबर क्या है। तब आगे जाके हम लोग जब सवाल बनाएंगे, प्रॉब्लम्स बनाएंगे, तो तुमको समझ में आएगा कि किन सवालों का रियल लाइफ में क्या मतलब है। परसेंटेज निकालना है आगे चल के हम लोग को, परसेंटेज 1 लाख का 40%, 1 करोड़ का 20%, तो तुम उसको एस्टिमेट कर पाओगे, अंदाज लगा पाओगे कि वो नंबर कहाँ पे जाके पहुंचेगा। 40% 1 करोड़ क्या होगा, 1 लाख का 50% क्या होगा। एक माइंड में तुम्हारा एक सेटअप होगा, इमेजिनेशन होगा कि 1 लाख का 50% निकालेंगे तो सपोज मान लो 50 आएगा, तो एक आइडिया मिलेगा तुमको, एस्टिमेट होगा, अंदाजा मिलेगा हमको नंबर क्या है। गॉट इट? तो ट्राई टू प्रैक्टिस दिस विथ योर ब्रदर एंड सिस्टर, मॉम एंड डैड, ठीक है। सबको मिलाओ और इस पे सोचो, इमेजिन करो और कुछ नंबर्स लिखो, होमवर्क पर लिखो, बड़े नंबर्स को खोज के लाओ, उसका कहाँ लाइफ में यूज है, छोटे नंबर्स को खोजो कहाँ लाइफ में यूज है, लाइक दैट, ठीक है। ओके, एंजॉयिंग, गुड, ठीक है। हम लोग अब ऐसा क्या रास्ता हो सकता है कि इस नंबर को समझने का कुछ आसान तरीका हो। छोटा नंबर, बड़ा नंबर, आगे चल के और भी नंबर्स आएंगे, होल नंबर, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर्स, बहुत सारा नंबर आएगा। आई होप आप जानते होंगे आप लोग इन नंबर्स के बारे में। तो कैसे समझा जाए इसको, कैसे इसका रियल पिक्चर बनाया जाए, देयर इज अ प्रॉब्लम। तो कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए कि सारे नंबर्स को समझने का एक तरीका हो, एक कोई चार्ट हो, कोई लाइन हो, कोई डायग्राम हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग नंबर्स को समझने का प्रयास करेंगे, ओके, गॉट इट, ठीक है। लिखो,
आज पहला क्लास है तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, ठीक है, बट मेक ए हैबिट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ मैथमेटिक्स. डोंट रीड मैथमेटिक्स, आई रिपीट, नेवर रीड मैथमेटिक्स, ट्राई टू सॉल्व इट. Write the problem. Never try to solve mathematics by looking to the solutions. Always try to solve first by oneself. अपने आप से पहले सॉल्व करो और उसको सॉल्व करने का प्रयास करो. एक दिन 2 दिन नहीं हुआ फिर भी ट्राई करो एंड गेट द कॉन्सेप्ट. करेक्ट है? तो एक आसान तरीका निकाला जाए जिसमें कि सारे नंबर्स को हम समझ सके. फिर आपके पास सवाल आएगा कौन नंबर बड़ा है कौन छोटा है. आपको इंडियन सिस्टम समझना होगा, राइट. इंडियन सिस्टम में नंबर्स कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. फिर इंटरनेशनल सिस्टम आएगा, रोमन सिस्टम आएगा. वी विल हैव लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, तो समझते हैं इसको आसान तरीके से. तो एक आपके पास आएगा नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन सिस्टम. लिखिए इसको, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन. आगे चल के इस पर और चर्चा करेंगे हम लोग और ये सभी क्लासेस के लिए काम आएगा. ठीक है, ओके. तो एक हम लोग लाइन बनाते हैं. ओके, ठीक है. एक लाइन बनाते हैं हम लोग, यहां पे मार्क करते हैं 0. ठीक है, और इधर हम लोग चलते हैं बड़े नंबर्स की ओर. ठीक है, इधर हम लोग चलते हैं बड़े नंबर की ओर, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी. ठीक है, सपोज यहां मान लो 1 2 डॉट डॉट डॉट, -1 -2 डॉट डॉट. ठीक है, सपोज नेहा, ठीक है, इस 0 पॉइंट पे खड़ी है. लेट्स हैव ए गेम, लेट्स प्ले द गेम एंड लर्न समथिंग. ठीक है, सपोज नेहा यहाँ पे खड़ी है इस पॉइंट पे, 0 पॉइंट पे कहीं भी मार्क किए हम हैं. ठीक है, और इसको हम लोग भेज रहे हैं राइट साइड में, उधर जाना है उसको. ठीक है, इस 0 पॉइंट पे नेहा खड़ी है. ठीक है, और उसको जाना है उधर राइट साइड में, भेज दिया हम आर राइट. ठीक है, तो आगे जब बढ़ेगी तो क्या मिलेगा इसको 1 2, आगे बोलते जाओ 3 4 100 200 10,000 50,000 1 लाख, और आगे क्या मिलेगा उसको 5 लाख 10 करोड़ मिलियंस बिलियंस. ठीक है, मिलते जाएगा उसको ट्रिलियन विलन ऑल. सब कुछ हम लोग एक समराइज वे में करेंगे. जब चैप्टर हमारा जब खत्म होने को आएगा, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम लोग एक समराइज वे में करेंगे. और जो अपना वो जो सीट बन रहा है मेरा, जो बुक लिखने की बात चल रही है, तो वो सीट मैं आपको भेजूंगा वहां पे. ठीक है, करेक्ट है. तो आगे बढ़ते जाएंगे तो इसका एंड तो नहीं है. ट्रिलियन बिलियन नंबर बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, तो कहीं तो खत्म होगा. तो इसलिए हम एक लगा दिया प्लस इन्फिनिटी. प्लस इन्फिनिटी का मतलब बहुत बड़ा एक पॉजिटिव नंबर, बहुत बड़ा, जिसके बारे में मुझे पता हमको है. ये क्या है प्लस इन्फिनिटी भैया? व्हाट इज प्लस इन्फिनिटी भैया? बहुत बड़ा नंबर. प्लस इन्फिनिटी इज ए बिग बिग नंबर. बिग बिग नंबर, एक बड़े प्लस इन्फिनिटी. आई कॉल इट प्लस पॉजिटिव. ठीक है, प्लस इन्फिनिटी. ठीक है, प्लस इन्फिनिटी मतलब क्या हुआ? बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर. क्योंकि हमको आगे मालूम नहीं था, वो जा रहे चलते जा रहे क्या मिलेगा, तो इसलिए हम लोग उसको मान लिए कि बहुत बड़ा नंबर आगे में कोई मिलेगा. सिमिलरली इसी तरीके से अब चलो बहुत थक गई है, इसको रोक लेने पे रोक देते हैं. चाहिए कितना दूर जाएगी. ठीक है, अब दूसरा बच्चा को लेते हैं, अर्पित, योर फ्रेंड. ठीक है, इसको भेजे उधर लेफ्ट की ओर भेजे. ठीक है, थोड़ा इसका हेल्थ भी अच्छा होगा. अर्पित जाएगा तो ही विल बी हेल्दी, रन फास्ट. ओके, गॉट इट. तो अब चलो अर्पित को हम उधर भेजें. तो जब इधर भेजे तो देखो जिस तरह से पॉजिटिव नंबर से उस तरह से नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, माइनस नंबर्स. धीरे धीरे आपको और डिटेल्स में समझ में आएगा.
और हम लोग इस चार्ट की मदद से सारा इंटीजर्स, होल नंबर, जितना भी नंबर है, प्लेइंग नंबर्स, नोइंग नंबर्स, सब खेलेंगे हम लोग, यही से निकालेंगे सब कुछ। सब सवाल यही से पूछे, ग्रेटर नंबर, लेस नंबर, सब का जवाब यही से निकालेंगे। ये हमारा मेन चार्ट होगा, सब कुछ यही से निकालेंगे। ठीक है, ओके, गॉट इट। तो चलो अर्पित गया उधर, तो सिमिलरली एक इसको मिलेगा तो -1 मिलेगा, -2, -3, -100, -1 लाख, -10 लाख, -मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन मिलते जाएगा। तो जिस तरह से हमने पॉजिटिव इन्फिनिटी उधर नंबर दिया है, इस तरह से एक माइनस इन्फिनिटी दे दिया। ठीक है, तो व्हाट इज माइनस इन्फिनिटी? इट इज ए बिग नेगेटिव नंबर और स्मॉल, वेरी स्मॉल नंबर, छोटा नंबर है। ठीक है, और सारा सॉल्यूशन हम लोग यही से निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसको लिखिए, राइट डाउन दिस। बिग नेगेटिव नंबर हमको यहां से प्राप्त होगा, वी कॉल इट ए माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, इसको आप लोग रिवाइज करेंगे, अपने नोटबुक में लिखेंगे, एंड मैथमेटिक्स इज अबाउट रिवीजन। ठीक है, और हाँ, एक बार यूज करता हूं, रेटिफाइड, रटना नहीं है, सवाल बनाना इज नॉट बहादुरी। ओके, आपको अलग अलग सवाल बनाना है, ज्यादा सवाल नहीं बनाना है, ज्यादा सवाल एक टाइप का नहीं बनाना है, अलग अलग डिफरेंट टाइप का, डिफरेंट कॉन्सेप्ट, डिफरेंट आइडियाज का सवाल बनाना है और अपने मेथड से बनाना है। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट अबाउट मैथमेटिक्स। फाइन, तो हम लोग यहाँ पे सीखे माइनस इन्फिनिटी बहुत छोटा नंबर होता है, 0 स्टार्ट करते हैं, प्लस इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर होता है, और इन सभी के बीच में ही सारे नंबर्स होंगे, रहेंगे। करेक्ट है। चलिए, अब मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ है अपना 100 भैया, ठीक है, और यहाँ पे है 5000 भाई है, यहीं पे कहीं होगा दोनों। ठीक है, देखते हैं यहाँ से क्या निकलता है। ठीक है, तो यहाँ से एक सवाल निकला, मान लो एक 5000 है और एक 100 भैया है, दोनों नंबर लाइन से निकला। करेक्ट है। हाँ। तो अब मुझे पता करना है कि दोनों में बड़ा कौन है, छोटा कौन है। तो इसमें एक पहले सीख लो, ये एक साइन है, इस्तेमाल होगा, 3 साइन का इस्तेमाल होगा। ठीक है, समझ लेना है। ये साइन ग्रेटर, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन। ठीक है, सपोज x ग्रेटर y हमने लिखा, तो इसका मतलब क्या ही बोल रहा है, x ग्रेटर देन y। ठीक है, x y कुछ भी है, ठीक है, जिस हमको इस बार नहीं पता है। तो ग्रेटर मतलब, अब समझो, ये जो ये जो है ना, इसका 2 जो बाण है निकला हुआ है, समझना उसको। 2 जो बाण जिसके तरफ रहेगा, जिसके तरफ वो बाण रहेगा, वो बड़ा भैया हो गया, बिग नंबर। करेक्ट है। तो हमेशा जब भी सवाल आएगा, सवाल अब हम नया सवाल बनाएंगे हम लोग, तो हम तुमको देंगे x ग्रेटर y ग्रेटर z, कुछ नंबर देंगे तुमको, हम फाइंड करने बोलेंगे, कंडीशन लगा देंगे, फिर सवाल पूछेंगे। तो फिर मत पूछना कि कौन बड़ा है, किसके तरफ मुंह है, समझ लेना अभी। ठीक है, करेक्ट है, क्योंकि हम लोग का बहुत सारा नया एक्सपेरिमेंट वाला सवाल आएगा, न्यू क्वेश्चंस जो कहीं नहीं मिलेगा आपको, ऑल न्यू। करेक्ट है, ओके। तो जिसके तरफ ये 2 बाण रहेगा वो बड़ा। करेक्ट है। तो यहाँ कैसे पढ़ेंगे, x ग्रेटर y, x भैया y से बड़े हैं। ठीक है, करेक्ट है। अब यहाँ पे कोई लिखेगा x इज इक्वल टू y, मतलब कि दोनों भाई साहब बराबर हैं, x इक्वल्स y। करेक्ट है। x इक्वल y का मतलब x 10 है तो y भी 10 है, x -10 है तो y -10 है। करेक्ट है। अब यहाँ पे इसके लिए देखो, x लेस देन y, इसको क्या पढ़ेंगे, x इज लेस देन y। यहाँ पे क्या सीखे हम, और y इज ग्रेटर देन x। एग्जैक्टली, ये जिसके तरफ मुंह है, 2 मुंह जिसके तरफ बड़ा हो गया, तो ये y भैया यहाँ बड़े हैं, तो हम x लेस देन y सकते हैं कि छोटा है, y से छोटा है, एक तरीका हुआ। दूसरा क्या होगा, y इज ग्रेटर देन
देन x, क्योंकि हम लोग क्या सीखे थे, दो बाण जिसके तरफ रहेगा बड़ा, बड़ा बॉस हो गया, करेक्ट है, याद रहेगा, दो बाण बड़ा, याद रहेगा, दो बाण बड़ा, बड़ा, करेक्ट है। यहाँ पे बताओ क्या लिख सकते हैं, बताओ मिस्टर बॉस, यहाँ पर x ग्रेटर लिखे हम, अब y के बारे में क्या लिख सकते हैं, y is less than y is less than x, करेक्ट है। कैसा लगा, मजा आया, ठीक है। अब अगर ये समझ जाते हैं तो सारे सवालों का हल मेरे पास रहेगा, करेक्ट है। इसको ठीक है, इट इज फर्स्ट वीडियो, अभी तो मेरा फ्लो आ गया है, तो आई विल पूरा तुम्हारा तक किताबें खत्म कर देंगे हम लेकिन लेट्स, ठीक है। तो हमारा पार्ट वाइज आएगा, चैप्टर के बाद से पार्ट 1, नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा, और हम लोग सारे टॉपिक्स को खत्म करेंगे, एंड वी विल हैव सम रिसर्च वर्क, मजा आएगा, कुछ रिसर्च किए हैं, देंगे आप लोग को। ट्विस्ट ब्रेन टीचर्स होगा अभी सब टाइप का सवाल, ठीक है। वी विल हैव ब्रेन टीचर्स, यू लाइक ब्रेन टीचर्स, दैट्स गुड, वेरी गुड, ठीक है। थोड़ा हार्ड सवाल बनाएंगे, दिमाग पर कसरत होगा, राइट। चलो, तो हम लोग एक करेक्ट कर लेते हैं। हाँ, अब इसमें आते हैं, अगर तुम समझ जाते हो थ्योरी तो ऐसा कोई सवाल नहीं बनेगा, क्योंकि सवाल कौन है, सवाल को किसने बनाया है, सवाल को किसी ने बनाया है। तो अगर जो सवाल बनाया है, जैसे हम तुमको सवाल देंगे नया नया बना के सवाल, तो अगर सवाल कोई बनाया है उसके तुम माइंड पे अटैक कर दोगे तो क्या पूछना चाह रहा है, तो तुम उसका आंसर निकाल सकते हो। तो ये कब होगा, जब तुम किसी भी सवाल के मेकर के माइंड पे हमला कब कर सकते हो, जब पूरा तुम्हारा थ्योरी क्लियर होगा, अंडरस्टैंडिंग होगा, डीप अंडरस्टैंडिंग होगा, करेक्ट है। When you have deep understanding of the subject topic, then you can attack the mind of the question maker. यही तो करना अपना काम है, करेक्ट है। तो ये भाई सिंपल है, कुछ नहीं करना है। इसमें कितना डिजिट है बताइए आप लोग, हाउ मेनी डिजिट्स, 4 डिजिट, करेक्ट है। डिजिट से खेल लेंगे, 4 डिजिट है। इस भैया के पास कितना डिजिट है, 3, तो जब 3 डिजिट है, 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट बड़ा ही होगा 100%। तो सीधे हम मार देंगे 2 मुंह आगे, 5000 इज बड़ा भैया, देन 100, करेक्ट है। यही मेरा बैठता है, देखो x ग्रेटर y, यहाँ पे x क्या था 5000, y क्या था 100। तो क्या सीखे, व्हाट इज द मैसेज, व्हाट इज द लर्निंग, अगर डिजिट बड़ा होगा, 4 डिजिट 3 डिजिट, तो जिसका डिजिट बड़ा होगा वो ऑटोमेटिकली बड़ा होगा। तो आगे हम सवाल अगर देखेंगे, आंख मूंद के मार देंगे, देखो 4 5 कुछ लिखना, 8 9 0 1 2, करेक्ट है। नहीं पढ़ना है कि ये कौन नंबर है, लाख है, बिलियन है, नॉट मतलब उससे परवाह नहीं उसका, ठीक है। हम इसको करते हैं, लिख लीजिए। ये नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो भी बोलो, और बोलो कुछ कर देते हैं इसमें, और ऐड करना है ना, कर दें, ठीक है, चलते हैं। हमको नहीं मतलब कि ये नंबर 84 लाख है, करोड़ है, मिलियन है, बिलियन है, ट्रिलियन है, नहीं मतलब, ठीक है, ओके। अगला सवाल, कोई दे दिया 2 5 4 6 7 8 9 0 8 2, लिख लिया, ठीक है। तो न डिजिट्स काउंट करेंगे हम लोग नहीं करेंगे कौन गिनती करना क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये भैया के पास 11 डिजिट, 11 डी, चुपके से हम लोग बना देंगे, माइंड भी कर सकते हैं, रेफर भी कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन जो बनाया उस पर हमला कर देंगे सीधे, पूछो क्या पूछना है कि नहीं। हाँ। इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके पास कितना है 10 डिजिट्स। तो नहीं देखेंगे कौन है 2 लाख है, 2 करोड़ है, सीधे ग्रेटर दिस नंबर, x मानते हैं इसको, इसको मानते हैं y, x इज ग्रेटर देन y, सवाल खत्म। तो अगर आएगा ओलंपियाड में कुछ ट्विस्ट, क्या करेंगे हम लोग, नंबर डिजिट मारेंगे और कर देंगे। इसका और भी पैटर्न होगा, हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग स्टॉप करते हैं इसको, वी विल कंटिन्यू दैट, फर्स्ट क्लास से छोड़ देते हैं, लेकिन मेरा तो फ्लो बन गया पूरा, अभी तो पूरा खत्म करेंगे, थक गया होता है ना। चलो ठीक है, ओके, नेक्स्ट।
चलो नेक्स्ट में, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करिएगा, आप लोग अभ्यास करिएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ओके।